हरियाणा में राज्यसभा उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं हरियाणा से, जहां आपको बताते चले कि राज्यसभा के लिए बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। नितिन नवीन बिहार से राज्यसभा के उम्मीदवार, और ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि लिस्ट जारी की गई है। राज्यसभा के लिए बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है। नितिन नवीन बिहार से राज्यसभा के उम्मीदवार बनाए गए हैं और हरियाणा से संजय भाटिया राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्यसभा के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। ये बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्यसभा के लिए बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई है। नितिन नवीन बिहार से राज्यसभा के उम्मीदवार बनाए गए। हरियाणा से संजय भाटिया राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि नितिन नवीन बिहार से राज्यसभा के उम्मीदवार बनाए गए हैं। हरियाणा से संजय भाटिया को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। तो बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। तो राज्यसभा के लिए बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट आई है, जिसमें नितिन नवीन को बिहार से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित जी, राज्यसभा के लिए बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, आपको मेरी आवाज मिल रही है सचिन? जी जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 37 में से 9 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और ये जो 9 उम्मीदवार हैं ये 6 राज्यों से आते हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम जो है वो बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का है, जिनको पार्टी ने बिहार से उम्मीदवार बनाया है। और इसी तरीके से शिवेश कुमार हैं, उनको भी बीजेपी ने बिहार से अपना उम्मीदवार बनाया है। दूसरी हम चर्चा करना चाहेंगे हरियाणा की, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने संजय भाटिया को अपना उम्मीदवार बनाया है। संजय भाटिया जो कि इससे पहले एक बार लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी सीट पर, जो कि करनाल की सीट है, करनाल की सीट पर उनकी जगह पर जो है मनोहर लाल खट्टर को उम्मीदवार बना दिया गया था। तो उसके बाद से उनकी वाली सीट जो है वो एक तरीके से उनको वहां से टिकट नहीं मिली थी। तो उसके बाद जो है ये माना जा रहा था कि कई जगहों पर जो है उनको पार्टी एडजस्ट कर सकती है। तो ऐसे में अब जो है भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। संजय भाटिया एक मंझे हुए नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, और अगर देखा जाए तो संगठन की बहुत अच्छी समझ उनको है। साथ ही पार्टी के लिए जो है लंबे समय से काम भी करते रहे हैं। तो अब संजय भाटिया जो है राज्यसभा जाएंगे हरियाणा से। और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बाकी उम्मीदवारों के बारे में नाम आपको बताऊं तो उसमें असम से जो है तेराश गोवाला को बनाया गया है उम्मीदवार, जोगेन मोहन को बनाया गया है। छत्तीसगढ़ से श्रीमती लक्ष्मी वर्मा को बनाया गया है। ओडिशा से मनमोहन सामल को बनाया गया है, सुजीत कुमार को बनाया गया है। पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी ने 9 उम्मीदवारों की जो है सूची जो है वो जारी कर दी है। और अब इसके बाद अगर देखा जाए तो तकरीबन 28 उम्मीदवारों के नाम और आने बाकी हैं। माना जा रहा है कि आज रात तक या फिर कल तक उन उम्मीदवारों के नाम भी जारी कर दिए जाएंगे। राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 5 है और माना जा रहा है कि 4 तारीख तक जो है, कल होली के दिन जो है बाकी बचे सारे नाम जो है वो घोषित किए जा सकते हैं। जी ललित जी, जो ये पहली लिस्ट सामने निकल कर आई है, ऐसे में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं या फिर नेता हैं, उनमें किस तरीके का संतोष देखने को मिल रहा है इस लिस्ट को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में असंतोष जो है सामान्य तौर पर कम ही देखने को मिलता है। और ये राज्यसभा का चुनाव एक ऐसा चुनाव है जो कि उच्च सदन के लिए चुनाव होता है और इसमें पार्टी पार्टी के आला कमान के नेता, प्रदेश के संगठन के सभी लोग जो है वो तय करते हैं कि आखिरकार किस व्यक्ति को जो है वो राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। और आखिरकार जो है संजय भाटिया के नाम पर सहमति बनी और उससे जो है बीजेपी आला कमान ने हरी झंडी दिखाई और आखिरकार अब उनको अपना उम्मीदवार बना दिया गया है। तो इसी तरीके से अगर देखा जाए तो अभी बिहार से भी 3 से 4 नाम और आने बाकी हैं। इसी तरीके से तेलंगाना से आने बाकी हैं, कई और जगहों से नाम आने बाकी हैं। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी
25 से अपना उम्मीदवार और बनाती है। बाकी 28 नामों का ऐलान कब तक करती है। और राज्यसभा के लिए 5 तारीख को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है, जबकि 16 तारीख को मतदान होना है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ललित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।